Hello everyone, I'm Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. 12th पास ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, एक और परमानेंट गवर्नमेंट जॉब जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की मेल एंड फीमेल के लिए एग्जामिनेशन 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। आप सभी जानते हैं दिल्ली पुलिस के लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। आपने अपना 12th किसी भी सब्जेक्ट से एंड किसी भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से कंप्लीट किया हो, दिल्ली पुलिस के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके जो ऑनलाइन अप्लाई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये 22 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। कल से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट 21 अक्टूबर 2025 रहेगी। याद रखिएगा 21 अक्टूबर 2025, लेकिन हो सकता है कि ये डेट आगे एक्सटेंड हो जाए क्योंकि दिल्ली पुलिस के लिए बहुत से कैंडिडेट वेट करते हैं और कई ऐसी टेक्निकल इशूज़ आ जाते हैं कई भर्तियों में जब डेट एक्सटेंड होती है। तो जैसे ही डेट एक्सटेंड होगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अभी फ़िलहाल लास्ट डेट 21 अक्टूबर 2025 रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, ठीक है। एंड फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट रहेगी 22 अक्टूबर 2025। करेक्शन विंडो आपकी 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 3 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगी। तो अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो सकती है, बाई चांस कोई गलती हो जाए, तो 29 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक आप करेक्शन कर सकेंगे। इसमें आपका CVT एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि दिसंबर या फिर जनवरी में आपका हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है, दिसंबर लास्ट में या जनवरी में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अब देखिए, ये जो एग्ज़ामिनेशन है, एग्ज़ामिनेशन लैंग्वेज को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो CVE एग्ज़ाम आपका होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड, ये आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा। बाकी अदर किसी भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, नहीं होगा, ठीक है। तो जिनको हिंदी या फिर इंग्लिश की दोनों में से कोई भी एक नॉलेज, एक लैंग्वेज की जानकारी है, लिखना पढ़ना आता है, तो आप इस एग्ज़ाम में आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इस एग्ज़ाम को आप सिर्फ हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक लैंग्वेज में ही दे सकते हैं। PET and PMT, Physical Endurance Test and Physical Measurement Test will be scheduled at the conducted by the Delhi Police in Delhi, ठीक है। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा ना दिल्ली पुलिस का, ये तो आपका कमीशन के द्वारा होगा, ठीक है। SSC ने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। बाकी आपका जो PET PMT होगा ये दिल्ली पुलिस कंडक्ट करेगी और ये आपका दिल्ली में ही होगा। जब आपका रिटन एग्जामिनेशन का फाइनल जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका PET PMT होगा और ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, वो भी आपको PET या PMT के दौरान जब आप जाएंगे PET PMT के लिए दिल्ली, उसी टाइम आपको आपके डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी टाइम पर होगा। अगर हम सैलरी की बात करें तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए लेवल 3 से सैलरी रहती है क्योंकि ये ग्रुप C की पोस्ट है। 21,700 बेसिक पे इनिशियल रहेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख रहे हैं 7,565 हैं, जिसमें कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल ये एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। फीमेल मेल के लिए यहाँ पर रहेंगी कमांडो में एक्स सर्विसमैन के लिए, और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल के लिए। तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की 4,408 हो गई। बाकी यहाँ पर फीमेल के लिए 2,496, और ये जो आपकी रहेंगी एक तो कमांडो से एक्स सर्विसमैन और बाकी अदर एक्स सर्विसमैन, उनके लिए हो गई, ठीक है। कैटेगरीज वाइज वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी हैं। तो इसके लिए अगर आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, कांस्टेबल पोस्ट के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर आवेदन कीजिएगा। भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 25 साल है और ये आपकी एज 1 जुलाई 2025 से देखी जाएगी। वर्थ डेट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 2 जुलाई 2000 से
1 जुलाई 2007 के बीच आपका बर्थ डेट होना चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वहीं जो SC/ST कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की, स्पोर्ट्स पर्सन को भी मिलेगी। सो स्पोर्ट्स पर्सन अगर आप हैं स्पोर्ट्स फील्ड से तो भी आप यहाँ पर देख लेंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन 21 अक्टूबर 2025 तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। देखिए एज आपकी जुलाई से काउंट की जा रही है और जो क्वालिफिकेशन है ये आपकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है उस डेट को देखी जाएगी। दोनों की कट ऑफ डेट डिफरेंट है, याद रखिएगा। 12th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बाकी कुछ अदर भी हैं जैसे कि सन या डॉटर हैं अगर जिनके फादर दिल्ली पुलिस में या फिर MTS हैं दिल्ली पुलिस में, उनके लिए तो ये कुछ दिए गए हैं। लेकिन अगर हम देखें कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है तो 12th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि मेल कैंडिडेट के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस LMV का होना चाहिए, मोटरसाइकिल या फिर कार का। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ PET PMT डेट पर। लर्नर लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल, जो लर्निंग का लाइसेंस होता है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा यहाँ पर आपका। एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हों इनको फ़ीस पे नहीं करनी है। SC/ST कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट इनको फ़ीस माफ़ है, इनको फ़ीस नहीं पे करनी रहेगी। सिर्फ अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट को 100 रुपीज़ फ़ीस पे करनी होगी जो कि आप ऑनलाइन ही पे कर देंगे। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है ये कमीशन मींस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसलिए इसके एग्जामिनेशन सेंटर आपको ऑल इंडिया में मिलेंगे। आप जिस स्टेट से हैं आपको अपने स्टेट में मिल जाएगा। अभी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं और जॉन वाइज यहाँ पर स्टेट्स में बताए गए हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको लिस्ट दी गई है एग्जामिनेशन सेंटर की। तो आपको आपके स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप CBE एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और PET के लिए या PMT के लिए जाते हैं तो उसके लिए फिर आपको दिल्ली जाना होगा, वो दिल्ली में ही कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन ऑल इंडिया में रहेगा लेकिन PET PMT आपको दिल्ली में देना होगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की। तो इसमें आपके MCQ टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 100 मार्क्स के रहते हैं। 100 प्रश्न 100 नंबर के। 4 पार्ट रहेंगे। फर्स्ट पार्ट आपका जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स है, सेकंड रीजनिंग है, थर्ड न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड फोर्थ आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS एक्सेल, वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW, वेब ब्राउजर मीन्स कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके। उसके बाद फिर रीजनिंग से क्वेश्चन किए जाएंगे, देन न्यूमेरिकल एबिलिटी और सबसे कम जो क्वेश्चन होंगे वो कंप्यूटर सब्जेक्ट से रहेंगे। 90 मिनट का ड्यूरेशन यहाँ पर आपका एग्जाम का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप गलत आंसर देते हैं। एंड लैंग्वेज की हमने पहले ही क्लियर कर लिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। डिटेल सिलेबस भी अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डिटेल सिलेबस दिया गया है तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए और सिलेबस चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं PET की मेल कैंडिडेट के लिए। तो अगर आपकी एज 30 ईयर तक है तो 6 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग है। लॉन्ग जंप हाई जंप आपको इतना रहेगा। अगर आप 30 से 40 वर्ष की एज है आपकी तो आपको 7 मिनट समय दिया जाएगा। अगर 40 से ज़्यादा है तो 8 मिनट का, और हाई जंप लॉन्ग जंप में आपको इतना दिया गया है। ठीक है, आपकी एज के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट। ठीक है, अब सेकंड स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट फॉर मेल कैंडिडेट। तो इसमें मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर मांगी गई है। रिलैक्सेशन मिल जाएगा रिजर्व कैटेगरीज को, जो आप ये चार्ट देख रहे हैं। इसके बाद फीमेल के लिए, तो फीमेल को भी एज के हिसाब से अगर 30 साल तक की उम्र है तो 8 मिनट का समय दिया जाएगा 1600 मीटर में। 30 से 40 की है तो 9 मिनट का, और 40 से ज़्यादा है तो 10 मिनट का समय दिया जाएगा। और लॉन्ग जंप हाई जंप भी अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आपकी एज के
अकॉर्डिंग। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर कम से कम हाइट चाहिए। और रिजर्व कैटेगरी कुछ एरियाज यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आपको छूट मिल जाएगी। साथ में SC/ST कैंडिडेट को 2 सेंटीमीटर की छूट मिल रही है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख लेंगे। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप कांस्टेबल की पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो ज़रूर इसमें आवेदन कीजिए। बहुत ही अच्छा मौका है। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर भर्ती मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी है। SSC की वेबसाइट पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वैसे तो मैंने आपके सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए, फिर भी अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को रीड आउट कीजिएगा। थैंक यू।